नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सराहना माहौल चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आर.एस. अग्रवाल का जो प्रतिशत चैप्टर है उसका हर एक क्वेश्चन डील करेंगे। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला ही क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होंगे। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा में कुल अंक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना नंबर आने के लिए पास मार्क कितना है, तो उसका टोटल मार्क कितना है उस परीक्षा का। तो इसका मतलब है कि जो ये 36% है ये 190 प्लस 35 के बराबर है, क्योंकि 190 आया है और वो 35 नंबर से फेल हो गया है और इतना आ जाता तो उसको 36% आ जाता तो वो पास हो जाता है। इसलिए 36% 190 और प्लस 135 के बराबर है। तो इसका अगर 36% इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 125, नहीं 225 हो जाएगा 225। अगर 36% 225 है तो इसका 100% निकाल देंगे। 100% कितना हो जाएगा, तो 225 और 36 आ जाएगा भाग में और गुने 100। अब इसको कटा लेंगे तो ये 9 से कट जाए, 4 से कट जाएगा 9 बार में और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। अब 225 को कटा लेंगे, पहले लिख लेते हैं फ्रेश नीचे। 225 भागा 9 गुने 25, 9 से कटाएंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा 18, 4 बच जाएगा 5। तो 225 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 आंसर। इतना ही मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स है उस क्वेश्चन का। बस इसमें 36% जो दिया है उसका वैल्यू हो जाएगा 190 प्लस 35 के बराबर। तो 225, अगर 36% 225 है तो 100% निकालने के लिए क्या किया जाता है कि 36% डिवाइड में आ जाएगा, 100 गुना में चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 625 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। इसमें बीच में हम इसको डिवाइड कर देता हूँ, दोनों साइड बना लेंगे। तो आइए पहले समझते हैं, पहला क्वेश्चन तरीका देखते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय अधिक है तो मान लेंगे हम लोग बी क्या है, माना बी का आय इक्वल टू 100 मान लेंगे बी का आय। तो इससे 25% अधिक ए का है तो ए का आय क्या हो जाएगा, इसलिए ए का आय 100 प्लस 25, 100 का 25% 25, तो 100 प्लस 25 125 हो जाएगा ए का आय। इससे 25% ज़्यादा हो गया। अब पूछ रहा है कि बी का आय ए के आय का कितना प्रतिशत है। तो ईजी है, इसको 100 बटा 125, 100 125 का कितना प्रतिशत है यही निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में और ये हो जाएगा 20 बार में। तो इक्वल टू 80% आंसर हो जाएगा इसका। बस यही पूछ रहा था, इसमें दूसरा कुछ नहीं था। बोल रहा था कि ए का आय बी के आय से 25% अधिक है, तो हम लोग बी का आय मान लिए 100 रुपया है तो ए का आय उससे 25% ज़्यादा हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। अब 100 125 का कितना प्रतिशत है यही निकालना था, तो 100 बटा 125 गुने 100 करेंगे तो 80% निकल जाएगा। इसका एक ट्रिक होता है निकालने का, वो ट्रिक ऐसा होता है, x बाई 100 प्लस x इज इक्वल टू 100। इससे निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत कम है। अगर क्वेश्चन रहता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो मान लीजिए कि बी की आय दिया है 25 और 100 प्लस 25 125 हो जाता गुने 100, ये कट जाता 5 बार में, ये कट जाता 4 बार में, ये कट जाता 5 बार में, तो 20% कम है। तो 100 माइनस 20 कर लेंगे इज इक्वल टू 80% आंसर हो जाएगा। उसका 100% है तो उससे 20% कम है तो 80% है। एक ये ट्रिक हो गया। आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है और फिर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है जो 45% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए 55% चाहिए, लेकिन इसको 45% मिलता है। 45% मिलता है तो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा का फुल मार्क्स कितना है, मतलब अधिकतम अंक क्या है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पास होने के लिए 55% चाहिए और उसको आया है 45%। 10% कम अंक आया है, 10% कम आया है, इसका मतलब 40 नंबर कम आया है। ये बता रहा है कि उसको पास होने से 40 नंबर कम आया है। अगर 40 नंबर कम आया है पास होने से, 40 नंबर अधिक आ जाता तो पास हो जाता। अब 45% आया है, 55% चाहिए, इसका मतलब है कि 10% कम आया है उसको। अगर 10% कम आया है तो 10% 40 अंक के बराबर है। बस यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 10% किसी संख्या का 40 है तो इसका 100% निकाल देंगे, सिंपल है। 40/10 गुने 100, ये कट जाएगा 4 बार में, इक्वल टू 400 आंसर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन कोई ज़्यादा, इतना बड़ा क्वेश्चन देखे देखे 2 लाइन में बन गया। बस समझना है आप लोगों को। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो बस समझना है कि 55% पे पास होना है। अब 45% आया है, इसका मतलब है कि 10% कम आया है। और क्वेश्चन में ये भी दे दिया है कि उसको 10 नंबर कम आया है। इसका मतलब है कि 10% है जो कम आया है, 10% वो 40 नंबर के बराबर है। तो 10% अगर 40 है तो 100% उसका क्या होगा, तो 40/10 गुने 100, 400 हो जाएगा आंसर। बस एकदम सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर भी बताइएगा। और एक बात और, ये क्वेश्चन कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये सब एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तीनों जो हम लोग सॉल्व किए हैं सीजीएल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से एक बार इस पर वीडियो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% वृद्धि होती और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। कह रहा है कि राजू जितना कमा रहा है उसमें से 20%, जितना कमा रहा है उसका 20% अधिक, आय से 20% अधिक है बचत उसका, नहीं, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। मतलब उस जितना इनकम कर रहा है, जितना एक्सपेंडिचर है उसका, जितना खर्चा है उससे 20% अधिक कमा रहा है। तो मान लेते हैं इसका जो खर्च है, माना खर्च बराबर 100 रुपये मान लेते हैं वो कमाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है जितना कमा रहा है, जितना खर्च है उससे 20% अधिक कमा रहा है। तो अगर इतना खर्च कर रहा है तो इससे 20% अधिक वो कमा रहा है। तो 20% अधिक कमा रहा है, इसका मतलब है कम उसका आय, अगर खर्च 100 है तो इसका 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। 100 से 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। इसका मान लीजिए आय 120 है और खर्च इतना है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि उसके आय में 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो अगर हम लोग आय में उसके 60% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो 120 प्लस 120 का 60% कर दे रहे हैं, और खर्च में कह रहा है 70% की वृद्धि कर दें, तो 100 प्लस 100 का 70%, 70% को 70/100 लिख सकते हैं। परसेंट का वैल्यू 1/100। क्वेश्चन यही कह रहा है, बारीकी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो कह रहा है अगर इतना कर दें तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 70, 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 + 70। अब इसका खर्च हो गया 170 रुपया और इसका आय कितना हो गया, 1 0 से
2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो 70, 120 है और प्लस 72, तो 192 रुपया उसका अब आय हो गया 192 रुपया और खर्च हो गया 170 रुपया। तो उसका पैसा कितना बचा, तो 192 माइनस 170 कर देंगे तो उसका बचत निकल जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 22 रुपया बच रहा है। और पहले कितना बचता था, तो पहले 100 रुपया कमाता था, 120 रुपया कमाता था और 100 रुपया खर्च करता था। तो पहले कितना बचता था, 120 कमा रहा था और 100 रुपया खर्च करता था। तो पहले बचता था 20 रुपया, पहले 20 रुपया बचता था और 22 रुपया बचता है। तो अब कितना अधिक बचता है, तो 22 माइनस 20 कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2 रुपया पहले से ज़्यादा बचता है। पहले 20 बचता था, अब 2 रुपया अधिक बचता है 22 रुपया। तो 2 रुपया 20 रुपया का कितना प्रतिशत हुआ, यहीं पूछ रहा है। 2 गुने ये कट जाएगा 5 बार में, 5 दूना 10% आंसर। मतलब कि अब 10% अधिक बचत कर रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है, एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राजू की आय उसके वजह से 20% अधिक है, मतलब कि जितना खर्च कर रहा है उसे 20% अधिक वो कमा रहा है। तो खर्च कर रहा है वो 100 रुपया, मान लेते हैं कि 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो इसका आय हो जाएगा 100 रुपया से 120% अधिक, तो 100 और प्लस 100 का 120%, 100 का 20, हाँ तो 120 हो जाएगा। और कह रहा है कि अगर उसके खर्च में 70% की वृद्धि कर दें तो 100 और प्लस 100 का 70% तो 170, और कह रहा है कि आय में 60% का वृद्धि कर दे तो 120 और प्लस 120 का 60% इक्वल टू 72। तो उसका अब नया आय हो जाएगा 192 हो जाएगा और नया खर्च हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो 170 खर्च है, 192 आय है, तो 192 में से 170 घटा देंगे तो उसका बचत निकल जाएगा 22। तो अब वो 22 रुपये बचा रहा है, पहले वो 120 रुपया कमाता था, 100 रुपये खर्च करता था, पहले 20 रुपये बचाता था। तो अब 2 रुपया अधिक बचा रहा है, तो 2 रुपया अधिक बचा रहा है तो कितना प्रतिशत अधिक बचा रहा है, तो पहले 20 बचाता था अब 22 बचा रहा है, तो 2 रुपया अधिक बचा रहा है। तो 2 20 का कितना प्रतिशत हुआ, तो 2/20 गुना 100 निकाल देंगे, तो इसका हो जाएगा 10% आंसर। तो दोस्तों आज के लिए 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो समझा रहे हैं तो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये जो भी हम लोग क्वेश्चन डील किया है वो एसएससी सीजीएल 2018 का है, 2019 का है, 2020 का सीजीएल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं अभी तक, चारों क्वेश्चन। अगर चारों में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बना के डाल देंगे। और इससे भी आसान ट्रिक नहीं हो सकता है, एकदम आपको दिमाग में इसको डाल लीजिए, समझ के क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो इसके बदले में बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो है और शेयर कीजिए। जिसको भी प्रतिशत चैप्टर में दिक्कत होगा वो एक बार वीडियो देख लेगा तो समझ जाएगा। और हम कुछ टाइम बाद शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को ट्रिक बताएंगे कि इससे भी जल्दी कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन को ट्रिक से। अगर एग्जाम में हम लोग बैठ रहे हैं तो कम टाइम रहता है, तो कैसे हम लोग जल्दी बना सकते हैं। तो नया ट्रिक के साथ मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक।